यहाँ रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम आए हैं जो हमारा सुजुकी का जो ब्रेजा मॉडल देखने, जो सेकंड वेरिएंट हमको पसंद आया है। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो हमारा भैया दीपक भैया वो बताएंगे उसी के बारे में कुछ भी। ठीक है सर, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मारुति का हमारा जो टॉप सेलिंग गाड़ी है, जी। दो ही गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है, एक ब्रेजा है और एक डिज़ायर है। क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है वो पूरा फोकस करता है सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी तो चाहिए। मार्केट का जो भी एक सिनेरियो है कि लोगों को सेफ्टी ज़्यादा पसंद है, सेफ्टी को फोकस कर रहे हैं। अभी का जनरेशन नहीं देखता है कि गाड़ी में क्या अच्छा है क्या ख़राब है, पहले देखता है कि सेफ्टी फीचर उसमें है कि नहीं, जो जेन्युइन है। अभी पूरा मारुति में आप जाएंगे, अगर नेक्सा जाएंगे, एरिना जाएंगे, तो एक डिज़ायर है जो कि 5 स्टार मिला है और एक ब्रेजा है जो कि 4 स्टार मिला है। ये दो गाड़ी को छोड़ देने से कोई भी गाड़ी सेफ्टी में पास नहीं है। आप चाहे तो ग्लोबल एनसीएपी जो वर्ल्ड का है, ग्लोबल एनसीएपी, लोकल नहीं, ग्लोबल एनसीएपी में आप जाके देख सकते हैं। अभी आपके ऊपर ये है कि अगर आपको सेडान चाहिए तो आप डिज़ायर जाएंगे, अगर आपको एसयूवी चाहिए तो आप ब्रेजा जाएंगे। अभी अगर आपका जैसे कि आप ब्रेजा देखना चाह रहे हैं तो एसयूवी में अगर हम मार्केट कंपैरिजन करेंगे, सपोज करिए अभी आपके पास और भी ऑप्शन है, आप वेन्यू देख सकते हैं, सेल्टोस देख सकते हैं, आप टाटा का नेक्सॉन देख सकते हैं, पंच देख सकते हैं, तो बहुत सारा गाड़ी जो है वो मार्केट में है। लेकिन हर एक गाड़ी का एक ही चीज़ है कि सब 1.2 लीटर है, 1200 सीसी गाड़ी है और सबका प्राइस 10 से 12 लाख के बीच में है। अभी इकलौता गाड़ी है ब्रेजा जो कि 10 से 12 लाख के बीच में 1.5 लीटर मिलेगा। तो 1200 सीसी और 1500 सीसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 लाख दे के 1200 सीसी ले सकते हैं या 10 लाख दे के मारुति जैसा ब्रांड जो कि एक रिलायबल ब्रांड है। अभी आप टाटा जाइए या कोई भी कंपनी जाइए, आपको सर्विस में वो चीज़ नहीं मिलेगा जो मारुति आपको सर्विस दे पाएगा। अभी ठीक है, अभी सेफ्टी को लेके फोकस हुआ, लेकिन आज से हम अगर प्रीवियस जाएंगे 10 साल पहले से जब मारुति रूल कर रहा था, क्यों सर्विस तो अभी सेफ्टी भी के लिए ही हाँ चलता था, लेकिन अभी सेफ्टी के साथ सर्विस भी है। अभी आप टाटा जाएंगे, किया जाएंगे, वेन्यू जाएंगे, XYZ कोई भी कंपनी जाएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगा लेकिन सेफ्टी और सर्विस दो चीज़ नहीं दे पाएगा। तो ब्रेजा में क्या है, 1.5 लीटर है, 1500 सीसी का गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस 200 है जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो रोड है, वर्ल्ड रोड है, होम्स है, अभी का जितना रोड देखिएगा उसमें 15 मतलब 200 का ग्राउंड क्लियरेंस जेन्युइन एक कार में चाहिए कंपलसरी। अगर नहीं होगा तो वो रोड में हॉर्म्स लगेगा या रोड में नहीं चलेगा, गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। तो हम लोग को चाहिए ही 200 का ग्राउंड क्लियरेंस जो इसमें है। 1.5 लीटर पावरफुल इंजन है, उसके बाद 16 इंच का टायर है। आप कोई भी गाड़ी का देखेंगे, इसका विड्थ देखेंगे तो जितना चक्का चौड़ा होगा या जितना टायर का विड्थ होगा उतना रोड को क्लियरेंस पकड़ के चलेगा। अभी का क्या है, दूसरा गाड़ी के आप जैसे छोटा गाड़ी है, स्विफ्ट, डिज़ायर, XYZ, टायर उसका छोटा मिलेगा तो आपको उस हिसाब से फ्लोरेंस नहीं मिलेगा। आपका LXi हमारा स्टार्टिंग वेरिएंट आता है। आप दो वेरिएंट में मुझे पूछे क्योंकि आपका सनरूफ रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो एक LXi हाँ, और तो BXi। क्योंकि आप क्या मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आप ZXi इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि उसमें सनरूफ है और सनरूफ आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। LXi VXi का जो बेसिक डिफरेंस है, एक नॉर्मल एक गाड़ी में जो कंपलसरी आता ही आता है वो है 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड है। LXi हो कि VXi हो, दोनों में 6 एयरबैग्स आपको मिलेगा, वो कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इंजन, सीसी, ग्राउंड क्लियरेंस, चक्का तो सब हर एक मॉडल में सेम है। LXi में VXi में बेसिक डिफरेंस है, LXi में आपका स्क्रीन टच नहीं आता है। तो उसमें स्क्रीन मतलब डिस्प्ले रहेगा कि नहीं रहेगा। LXi में स्क्रीन नहीं रहेगा, वो जगह एम्प्टी रहेगा, उसमें आपको लगाना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है LXi VXi में। और LXi में जब वो नहीं रहेगा स्क्रीन तो स्टीयरिंग में कंट्रोल भी नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक AC भी नहीं रहेगा, पावर विंडो भी नहीं है। पावर विंडो आएगा, वो कॉमन है, 4 डोर पावर विंडो, 6 एयरबैग, रिमोट लॉक, सेंट्रल लॉक कॉमन है, रियर AC कॉमन है, रियर AC भी कॉमन है। लेकिन LXi में स्क्रीन नहीं दिया है, इसीलिए स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं दिया है, क्योंकि अगर म्यूजिक नहीं रहेगा तो कंट्रोल भी नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक AC भी नहीं दिया है और ड्राइवर सीट हाइट का ऑप्शन भी नहीं दिया।
वहाँ एडजस्टेबल करने के लिए। और पीछे में डिफॉगर भी नहीं दिया है, जो कांच में एक लाइनिंग रहता है। वो 3 चीज़ है मेजर। आप चाहें तो LXi ले सकते हैं, LXi भी अच्छा है, लेकिन वो 3 चीज़ आप कभी करा नहीं पाएंगे। एक डिफॉगर आप कभी नहीं करा सकते, ऑटोमेटिक AC आप कभी नहीं करा सकते, और ड्राइवर सीट हाइट। ये 3 को आप अगर सोचेंगे कि मैं बाद में करा लूँगा तो पॉसिबल नहीं है। LXi भी सेफ्टी में अच्छा है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको वो 3 चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्क्रीन आप लगवा लेंगे, लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं ला नहीं हो पाएगा। स्टीयरिंग वो कंट्रोल possible भी नहीं नहीं है। सकेंगे। उसके बाद आप ऑटोमेटिक AC भी नहीं सकेंगे, और ड्राइवर सीट हाइट का ऑप्शन भी नहीं सकेंगे। ये 3 चीज़ आपको नहीं हो पाएगा। VXi में एक्स्ट्रा रहता है ऑटोमेटिक AC, आपका स्टीयरिंग में कंट्रोल, स्क्रीन टच 7 इंच का फिटिंग आता है, पीछे में डिफॉगर कांच का जो लाइनिंग आता है, और ड्राइवर सीट हाइट का ऑप्शन। ये 4 चीज़ आपको VXi में एक्स्ट्रा मिलता है, इसीलिए जो प्राइस डिफरेंस है। उसका प्राइस कितना देखिए है? LXi जो है, LXi हमारा 10,13,000 में अरबानो के साथ पूरा फिटिंग आता है, एक अरबानो एडिशन 13। वही अगर हम VXi जाएंगे तो 11,24,000 है, 11,24,000। क्योंकि आपको 11-20 आता है गाड़ी का बेसिक प्राइस। 4,000 आप ऐड करके 26,000 का अरबानो किट को आप ले लेते हैं, तो 11,24,000 में आपको ये कंपनी देता है ना, अब मतलब नहीं, ये देखिए हमारा जो भी रहता है सब मारुति ही भेजता है। हमारे यहाँ कोई बाहर से हम लगा भी नहीं सकते। अब सपोज़ करिए हम बाहर से लगा भी दिए, आपको अगर फ्यूचर में कुछ दिक्कत हुआ, आप तो क्लेम के लिए हमारे पास आएंगे ना, तो फिर हम आपको किसके पास भेजेंगे? अभी हम लगा रहे हैं, मतलब किसका रिस्क है? हमारा है, तो हम अपना ही प्रोडक्ट को तो गारंटी दे पाएंगे ना। अभी हम बाहर से लाके स्क्रीन टच लगाएंगे तो उसको आप कैसे करेंगे? तो जो भी है मारुति खुद भेजता है, उसका जेन्युइन एसेसरीज भेजता है, और उसी का हम GST बिलिंग करके वारंटी भी देते हैं। बहुत लोगों के मन में आता है कि नहीं, मैं स्क्रीन लगा रहे हैं, फॉगलैम्प लगा रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं। तो सिंपल बात है, हम लोग बाहर से लगाएंगे तो सर्विस आपको कैसे देंगे? क्योंकि बाहर का दुकान तो आज है कल नहीं है ना, 1 महीना भी हो सकता है या 1.5 महीना भी हो सकता है। बाहर का दुकान, एसेसरी दुकान जो है, आप लगाएंगे, आप मुझे क्या गारंटी दे सकते हैं कि 1 महीना बाद आएंगे तो रहेगा? क्या बहादुर भैया बता सकते हैं 1 महीना होगा तो रहेगा? तो जो भी है सारा जेन्युइन है, आपको यहाँ पे सब फैसिलिटी मिलेगा, और आप इन फ्यूचर में उसको क्लेम भी कर सकते हैं। हाँ सपोज़ करिए अभी फॉगलैम्प लगाए हैं, वायरिंग का दिक्कत हो गया, हाँ बाहर से लगाए रहेंगे तो किसको बोलेंगे? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान वाला चला जाएगा, अगर चला गया बाई चांस तो क्या करिएगा आप? लेकिन हमारे यहाँ जो है शोरूम तो रजिस्टर्ड है ना, एक डीलर है, तो शोरूम तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो हर चीज़ का हम लोग वारंटी देते हैं, चाहे एसेसरीज हो, गाड़ी हो। वारंटी तो ऑल इंडिया कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी क्लेम कर सकते क्लेम कर हैं, ऑल इंडिया कहीं भी क्लेम कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑल इंडिया क्लेम नहीं कर पाते, एग्जाम्पल, बहुत जाने क्वेश्चन करते हैं कि मैं वहाँ सर्विस, अरे हम लोग जो बोलते हैं कि हमारा 5,000 सर्विस सेंटर है, फिर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वही तो। हम लोग का मारुति जो बोलता है, न्यूज़ में दिखाता है कि हमारा 5,000 सर्विस आउटलेट है, 7,000 XY शोरूम है, ये है। तो अगर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है ना। अभी हम इसलिए तो मारुति ब्रांड लेते हैं सब कोई। हाँ, क्योंकि बेफिक्र होकर जाए, कहीं पर भी जाएंगे तो हाँ। कहीं पे भी जाइए और आपको सर्विस के लिए दिक्कत नहीं होगा। मेन होता है कोई भी प्रोडक्ट से ज़रूरी सर्विस। प्रोडक्ट तो सेल होगा, प्रोडक्ट को कोई भी सेल कर देगा, लेकिन सर्विस कोई नहीं देता। और सबसे बड़ा चीज़ ये है मारुति का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी आज आप लिए है उसको सेल कर देंगे, हाँ इससे लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है, जो दुनिया का ट्रेंड है कि हर बार नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप भी कितना दिन बचेंगे? 4 साल बचेंगे, 5 साल बचेंगे, 6 साल बचेंगे, फिर चेंज लेकिन जब चेंज करेंगे तो एक खासियत है कि मारुति का रीसेल वैल्यू रहता है। क्योंकि अभी 100 जनों के पास अगर मारुति है तो आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो पॉजिटिव रिव्यू देंगे ना। अब आप ऐसा प्रोडक्ट लिए रहेंगे जो 100 जन के पास है ही नहीं, तो उसको बेचने जाएंगे तो कहाँ से बेचेंगे? तो मारुति का रीसेल वैल्यू है, रिलायबल ब्रांड है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी दे दिया। हाँ अभी तो कंपलसरी कर दिया। देखिए धीरे धीरे सब चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा आ गया है कि आपको मार्केट के साथ चलना है। नहीं तो अदर कंपनीज सेफ्टी भी ले आए हैं और सब कुछ लाएंगे तो हम कैसे कम्पीट करेंगे?
क्योंकि ऑलरेडी लोगों को मारुति के ऊपर में भरोसा है, इसलिए बिकता वो है। फिर भी ज़्यादा आज आप कहीं ना कहीं अगर मारुति आए हैं तो ट्रस्ट के लिए आए हैं, या आपको कोई प्रेफरेंस दिया है, सर दिए XYZ कोई भी आपको प्रेफरेंस दिया है, तो उस हिसाब से गाड़ी आप चूज़ किए। और सेकेंड चीज़ ये है कि ब्रेज़ा एक ऐसा मॉडल है जो कि अभी लोगों को हर दृष्टिकोण से ठीक लग रहा है। अभी सिंपल बात है, 8.5 लाख 9 लाख देके आप एक 1200 सीसी का गाड़ी लेंगे तो आपको वो पिकअप, वो परफॉर्मेंस, माइलेज कितना आएगा इसमें? देखिए माइलेज आप नेट में भी देख सकते हैं, गूगल में भी खोल के देख सकते हैं। कंपनी डिक्लेयर करता है 19.75। आप गूगल मारिए ब्रेजा माइलेज आपको दिखा देगा। वो पेट्रोल में ना, पेट्रोल में 19.75। जो लोग बोलते हैं कि 2 कमेगा, हाँ वही हम 2 कमेगा, कोई बोलते हैं 5 कमेगा। अरे अगर 5 कमेगा तो माइलेज आएगा कितना? कोई गाड़ी का 5 नहीं कमता है। 1 2 अगर 19.95 या 75 से मैं 2 काट लूँ तो भी तो 7.95 हुआ, 17.95 सॉरी। 17 हाँ तो और कितना? अब आप बोलेंगे नहीं मैं 4 काटूंगा, तो 19.95 4 काटेंगे तो फिर 15 आएगा। लेकिन कोई भी गाड़ी का माइलेज इतना नहीं कटता है, कोई भी कंपनी का आप लीजिए इतना नहीं कटता। जैसे कि ये अर्टिगा यूज़ कर रहे हैं, कंपनी बोलता था 20, तो इनका थोड़ी 10 माइलेज आता है या 12 आता है, 16-17 इनको दिखाता है। इनके रिलेटिव लिए हैं ब्रेजा, 2-3 ब्रेजा गया है, पूछिए किससे माइलेज आता है, कितना माइलेज दिखा रहा है ब्रेजा का? ब्रेजा तो अच्छा है, 26 दिखा रहा था मेरा एक कितना? दोस्त को लॉन्ग टूर किया था तो 26 दिखाया अभी। 26 दिखा रहा है। CNG होगा, CNG रहेगा, CNG होगा। जब CNG अगर 26 दिखा रहा है तो पेट्रोल पकड़िए 18 से कम तो नहीं देगा। और जो पेट्रोल एक लिए थे जेना सर कुआरमुंडा में, उनका क्या है माइलेज रिव्यू? उनका भी ठीक है, लेकिन उनका मेरे से बात नहीं हुआ माइलेज का लेके, लेकिन वो बोल रहे कि अच्छा है, ठीक है ना, बढ़िया है, खुशी है तो लेके। खुश है ना, बस फीडबैक ठीक है। देखिए झूठ बोलने का बहुत तरीका है। कुछ कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है ब्रेजा को गलत साबित करने का। ऑप्शन जब कुछ नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, नहीं ब्रेजा 12 दिखाता है माइलेज। अरे कुछ खराबी है तो बोलिए, खराबी नहीं है कुछ। खराबी कुछ नहीं। उस शोरूम में जाएंगे ना तो ब्रेजा का उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। 6,000 रुपये की सेफ्टी और ब्रेजा के बारे में क्या बोलेंगे? तो लास्ट में यही बोलते हैं कि वो गाड़ी माइलेज देगा 10-12। अरे ठीक है, माइलेज 10-12 कैसे देगा एक गाड़ी? अरे आप ही का तो गाड़ी आप। ऐसे भी अभी सब गाड़ी हाइब्रिड है ना, तो इतना कम कभी माइलेज नहीं देगा। और सबसे बड़ा चीज़ है अभी का जो टेक्नोलॉजी ऐसा बन के आ रहा है कि कोई भी गाड़ी है ख़राब माइलेज देगा तो मार्केट में इतना अच्छा सेलिंग नहीं है। आप जो देखेंगे छोटा सेगमेंट में नंबर 1 में था इस बार पंच, पिछले साल का रिकॉर्ड करिएगा, पिछले साल का रिकॉर्ड है पंच। सेकंड नंबर में क्या है? ब्रेजा। मार के देखिएगा। तो अगर पंच का माइलेज इतना ख़राब है तो नंबर 1 कैसे हुआ? हाँ हाँ ठीक बात है। और ब्रेजा का माइलेज अगर इतना ख़राब है तो नंबर 2 कैसे आया? अभी मैं ब्रेजा लिया हूँ, मुझे माइलेज ख़राब दिखा है, मैं क्या लोगों को झूठ बोलूँगा मेरा अच्छा आ रहा है? मैं तो झूठ नहीं बोल सकता ना। एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक जेन्युइन बात है, एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्केट में सस्टेन कर रहा है, मार्केट में आगे बढ़ रहा है, तो कुछ तो खासियत होगा ना। खासियत रहेगा तभी जाके सेल होगा। अर्टिगा हमारा एक ब्रांड है, प्रोडक्ट है अर्टिगा, वो अभी भी 2 मंथ से 3 मंथ्स का वेटिंग है। अभी भी है तुम 2 से 3 मंथ्स का वेटिंग है और अभी भी वो गाड़ी में डिस्काउंट 0 है। लास्ट 2 ईयर से 0 है अर्टिगा, फिर भी सेल चल फिर भी सेलिंग है। नहीं दे रहा है कंपनी क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा सेलिंग है। हाँ अभी आती है क्या रेट है? भिक्स के क्या रेट है? 12,10,000। भिक्स VXI 12,10 है, ZXI आपका 13,20 है, टॉप मॉडल आपका 14 इसका सनरूफ नहीं आता है। नहीं, अर्टिगा में अभी सनरूफ लॉन्च नहीं किया है, लेकिन एक्सेल 6 में है ना, नेक्सा का एक्सेल 6 में एक्सेल 6 में भी सनरूफ नहीं नहीं है, है। इसमें नहीं है। एक्सेल 6 अर्टिगा में कंपेयर करेंगे तो दोनों 1500 सीसी है, दोनों का आपका सब सामान मिलेगा। एक्सेल 6 में क्या है, कैप्टन सीट दिया है। कैप्टन सीट कैप्टन सीट उसका कैप्टन सीट जो है ना, हाँ, उसको आप पूरा फ्लैट नहीं कर सकते, वो इतना फोल्ड होगा। ओहो अर्टिगा जो है ना फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसीलिए अर्टिगा को देखिएगा हर जगह में थोड़ा सा डिमांड। लेकिन वो सुजुकी का इंजन है इसीलिए ट्रस्ट करते तो आर्टिका स्मार्ट हाइब्रिड है ना, हाँ। तो क्या हाइब्रिड क्या मतलब क्या हाइब्रिड चीज़? एक्चुअली क्या होता है है, क्या देखिए एक गाड़ी जो होता है ना उसमें हर गाड़ी में एक नॉर्मल बैटरी लगता है, हाँ, हाँ। तब वो गाड़ी स्टार्ट होता है या उसका चार्ज होता है। हाँ, लिथियम बैटरी एक होता है, ठीक है, उसका कॉस्ट आता है 65 से 70,000। लिथियम आयन बैटरी उसको बोलते हैं। जहाँ कोई गाड़ी में हाइब्रिड होता है या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होता है
तो उसमें एक ड्राइवर साइड का बगल में को ड्राइवर में एक लिथियम बैटरी भी नीचे लगता उसका है। दिया हुआ है। वो बैटरी क्या होता है कि वो गाड़ी को चलाता नहीं है, बीच बीच में वो थोड़ा सा पावर जनरेट करता है। अच्छा। ठीक है, बीच बीच में वो थोड़ा पावर जनरेट करता है जिससे थोड़ा सा पेट्रोल का सेविंग होता है। हाँ। तो आप जब ऑन द वे में गाड़ी रनिंग होगा ना, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में गाड़ी यूज चला, हो रहा है, कब यूज हो रहा है, कभी लेकिन हाँ। उसमें हाँ ज़्यादातर लॉन्ग टूर में ही दिखे लॉन्ग टूर में ही अच्छा। आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन आप वो जान नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से वो गाड़ी को थोड़ा सा उस पावर में चलाते हैं, उसमें माइलेज भी ज़्यादा रहेगा। माइलेज भी ज़्यादा उसमें रहेगा। mileage ज़्यादा सेकेंड चीज़ ये है कि हमारा जो भी है, हमारा मारुति में जो भी है SHBS जो है हमारा स्मार्ट हाइब्रिड है, बोलने से माइल्ड हाइब्रिड है। अच्छा। फुल हाइब्रिड हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है। फुल हाइब्रिड भी टेक्नोलॉजी जैसे कि टोयोटा का हाई राइड है, फुल हाइब्रिड, वो सब फुल हाइब्रिड है। वो सब जैसे प्राइस भी- आर दिखाता है विटारा ब्रीजा फुल टैंक करने से 2600 किलोमीटर को जाता है, हम्म, 2600 ना कुछ किलोमीटर चलता है फुल टैंक करने से। हम्म। तो क्या मतलब वही हाइब्रिड मॉडल में ही यूज होता है? देखिए सर, आपका पेट्रोल में माइलेज तो कंपनी डिक्लेयर कर रहा है 19.75। अच्छा, पेट्रोल वो में हाइब्रिड या वो तो कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है। बाकी हाइब्रिड में ऐसा नहीं है कि 10 बढ़ जाता है, 2 का ही फर्क रहता है, 2 या 2.5 का ही माइलेज का फर्क 800 है। बोलता है ना, हाँ। 800 बोलता है फुल tank में 800 बोलता है, आप 2600 बोल रहे हैं, इतना तो नहीं जा पाएगा। आर दिखाया था एक बार, हाँ। दो तीन बार देखे। देखिए अभी टंकी हम बोलेंगे तो 50 लीटर्स मैक्सिमम उसमें डाल सकते हैं, 50 1 लीटर में। वो मतलब ऐसे दिखा था हाइब्रिड, ये मिला जुला के हाँ, कुछ पता नहीं कैसे कहा कि क्योंकि अगर पूछे थे 50 हम। लीटर भी हम डालेंगे, 20 का भी पकड़ेंगे तो 1000 हो रहा है। आपको कितना दिखा था? 2600। 2600 दिखा रहा था, 2600। तो फिर CNG विद पेट्रोल दोनों ऐड करके दिखा रहा होगा। शायद वो- CNG वो भी हो टंकी में भी सकता 10 है। किलो हो गया, उसका बढ़ गया, या फिर दोनों करके वो हो दिखा, सकता क्योंकि वो है। जेन्युइन पॉसिबल तो नहीं है। कहाँ पे ऐड देखे थे आप? मारुति साइड? नहीं नहीं टीवी में ही, नॉर्मल टीवी में ही दिखा। हाँ, 26,000। 2600। अच्छा। हाँ, तो अभी पेट्रोल नहीं हो गया, पेट्रोल कम से कम CNG मिला के 2600 हो शायद जाएगा हो ना। सकता है, 6 महीना पहले दिखे थे। पेट्रोल CNG में जैसे कि मिला के आपका 2600 चले जाएगा, लेकिन खाली आप बोलेंगे कि पेट्रोल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 50 डालेंगे ना। वो भी हाइब्रिड है ना, ग्रैंड विटारा ग्रैंड विटारा हो गया हाइब्रिड है, अर्टिगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, सब सेम टेक्नोलॉजी है। सब धीरे धीरे सब यहाँ पे हाइब्रिड तो हो नेक्सा का तो दूसरा कुछ होगा टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्सा भी एक मारुति का ही हाँ, पार्ट मारुति का तो पार्ट है, मारुति का ही पार्ट है वो। मारुति का ही 2 है, एरिना नेक्सा। हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा है बोल के हम उसको डिवाइड किए, और ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का थिंकिंग रहता है कि वो हाई वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे भी इग्निस है, वहाँ पे भी लो कॉस्ट का गाड़ी है। तो हर जगह पे गाड़ी डिफाइन रहता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे वहाँ कुछ हाई रेंज है। अगर वहाँ हाई रेंज है तो फिर यहाँ पे ब्रेजा क्यों है? अच्छा, और एक बात, बोलिए अगर ना। हम सोचिए PSI मॉडल हुआ, हम्म, उसको हम कंपनी के थ्रू से बाद में हम 1 साल के बाद हम्म। उसमें CNG ऐड कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारा कुछ दिन पहले एक ओमनी आता था, बंद हो गया। उसमें बहुत लोगों ने ट्राई किया CNG लगाने का, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। देखिए CNG एक ऐसा है कि वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत सेफ्टी से बनाना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो भी CNG गाड़ी है वो पूरा स्टेनलेस स्टील से पाइप इक्विपमेंट किया जाता है, चेकिंग होता है, सेफ्टी होता है, सब चीज़ को देख के किया जाता है। तो आप बाहर से लगाएंगे तो उस हिसाब से वो लोग नहीं लगा पाएंगे। जिस तरह से कंपनी हाँ। फिटिंग आता है ना। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे। मारुति आज तक किसी को ऑथराइज नहीं दिए हैं कि वो एक्स्ट्रा CNG उसमें लगाएं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं सकेगा ना। कंपनी पूरा- फिटेड ही आता है ना वो तो। वो तो कंपनी ही कर रहा है ना, उसका सेम टेक्नोलॉजी आप नहीं नहीं, कैसे कंपनी कर रहा है जो वो इंजन में पूरा वहीं से करके दे रहा है फैक्ट्री ना। से ही फिटिंग अब होता है। आप मंगाए हैं पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल और CNG इंजन दोनों में तो फ़र्क होगा ना। एक ही इंजन में दोनों तो नहीं चलेगा। वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे वैसा करके वो लोग भेजते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर बोलेंगे मुझे ये टेक्नोलॉजी करके, तो मे बी इन फ्यूचर में अगर ऐसा मारुति करता है तो नो डाउट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर पेट्रोल लिए हैं कि उसको CNG का। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल ले रहे हैं तो आप 2 साल बाद या 1 साल बाद CNG कर। बाकी बाहर में बहुत जन ट्राई करते हैं या कराते हैं, लेकिन वो रिस्की रहता है। कभी मेरा 2 सीजन लिया है तो हाँ। वो बोला कि हम ऐड किए हैं, बोला हाँ, तो इसीलिए हम तो वो जो ऐड किए हैं सब ठीक चल रहा है एकदम। नहीं, हम तो एक्चुअली वो दोस्त बिहार का है, तो अच्छा। मतलब उतना यूज नहीं करता गाड़ी, जब उतना अच्छा। जाता है तो करता है। अच्छा, नहीं नहीं, वो आपके फ्रेंड जो यूज़ किए हैं तो वो क्या पूरा उनको सक्सेस है, सब ठीक है?
अभी तक हम पूछे नहीं है, खाली हम लिए हैं ब्रीजा लिए हैं बोला, और बेस मॉडल लिए हैं, उसको CNG CNG ऐड किए हैं ना, या CNG मॉडल लिए हैं बाहर? CNG फिटिंग कराएं। फिटिंग की है बाहर से। अच्छा अच्छा, नहीं हमारा तो ऐसा शोरूम में नहीं है, मे भी वो बाहर में किए हैं। हाँ बाहर में, बाहर में किए बाहर हैं, में। क्योंकि शोरूम में वो परमिशन ही नहीं है, नहीं। मारुति ऑथराइज किसी को दिए ही नहीं है कि आप उसको CNG मतलब हाँ करिए, वो दिए ही नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे वो हो भी पाएगा, अच्छा। वो पॉसिबल नहीं है। और बहुत देखिए, रिक्सी हाँ, चीज़ है ना। हाँ, इस इंजन को आप हिंदुस्तान में मैं देखते तो पर्सनली वही बोलूँगा कि कुछ भी हम एक कार लेते हैं जिसमें हम बैठेंगे, हमारे परिवार बैठेंगे, वो हमारा एक फैमिली मेम्बर है, तो हमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत हो, जो कि कार भी कल हमारा एक फैमिली मेम्बर हो जाएगा। हाँ। और हमें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, हम कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, नहीं करना है, तो कार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके फ्रेंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक बार प्रैक्टिकली आपको थोड़ा हाँ, देख एक भी बार लीजिए, देख के ही देख लीजिए कि वाकई वो सब तरफ से ठीक है हाँ। कि नहीं है। बाई चांस क्या होता है, कुछ दिनों के बाद देखिएगा पाइप का आवाज़ आता है CNG में। हमारा भी CNG जो लगता है क्या होता है, हर 2 साल में एक बार वहाँ पे जाके चेकिंग होता है, फ्री सर्विस कैम्प में चेकिंग करते हैं। बाकी आप बाहर से लगाएंगे तो वो लोग शोरूम में चेकिंग भी नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल से शायद वो आपका वारंटी भी ये हो जाएगा। वारंटी भी क्लेम नहीं होगा, वारंटी भी डिफ्यूज़ हो जाएगा। हाँ। क्योंकि उसको हेड वुड को खोल के कनेक्शन करता है। हाँ, वो तो पूरा हेड को खोल के वारंटी कनेक्शन किया जाएगा तो वो पूरा दिक्कत होगा। उससे अच्छा आप जो बाहर मान लीजिए आपका जो लगना है 50,000 60,000 तो लगेगा ही, हाँ, और 20-30 ऐड करके आप कंपनी वाला ही ले लीजिए। कंपनी का CNG वाला ले जाइए। अगर आप CNG चाहते हैं तो आप कंपनी वाला ले जाइए। पहली बात, कंपनी अभी हमारे सब गाड़ी में, मैक्सिमम सारे गाड़ियों में CNG ऑप्शन भी आ गया है, हर गाड़ी में, चाहे आप ऑल्टो CNG DXC का वही कितना आएगा? अगर ब्रेजा वीक से CNG जाएंगे तो आपको एक शोरूम में 150 बढ़ जाएगा। 150। हाँ 150 हो जाएगा, करीबन आपको 1350 के आसपास CNG मॉडल आ जाएगा फिटिंग कर, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी ही है अलग। इसमें अगर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो कितना? एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा? नहीं एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, कंपनी में प्रोविज़न भी नहीं, ओह, अच्छा अच्छा। कंपनी में प्रोविज़न भी नहीं है कि आप CNG लगा पाएंगे, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी पूरा अलग है। और कंपनी फीड जो आता है वो भी हमारा SCNG है, पूरा टेस्ट होके चेक होके पूरा सब सर्टिफिकेट के PDI साथ होके PDI निकलता करके है। आता है। और वो भी हम हर 2 साल में एक बार जाके टंकी पूरा चेक करते हैं, सफ़ा करते हैं। देखिए हम भी, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कस्टमर। गाड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कस्टमर इम्पोर्टेंट है, कस्टमर का सर्विस इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें गाड़ी अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर सर्विस या कस्टमर इम्पोर्टेंट होंगे ना। तो आप CNG अगर कराना चाहेंगे तो कम से कम मेरा सजेशन है एक बार उनका गाड़ी प्रैक्टिकली देखिए। सर गाँव में गाड़ी है। हाँ एक बार देख लीजिए प्रैक्टिकल, उनको बोलिए, नहीं तो थोड़ा वीडियो बना के भेज दीजिए वो कैसा लगाए हैं, टंकी कैसा है। एक्स्ट्रा लगा है, एक्स्ट्रा लगा है। एक्स्ट्रा, हाँ। हाँ, कहाँ पर? पटना में? बिहार। पटना में। एक बार देख लीजिए उनका गाड़ी को। पूरा दिमाग में कुछ कुछ कर देता है सारी। क्या क्या हाँ, है? हाँ, हाँ, कुछ गैरेज कुछ भी गैरेज कर वाला देते हैं। गैरेज वाला गैरेज वाला नाम कुछ नहीं बोलेगा, कुछ हाँ, चीज़ में नाम नहीं बोलेगा। कुछ चीज़ में ना नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ, हाँ, सनरूफ कर चाहिए तो देंगे। उसको काट के भी हाँ, और बस बस, हाँ, हाँ, सही बात। कलकत्ता में तो करता है भाई, कलकत्ता में गाड़ी लेके जाता है बहुत, हम देखे लेकिन हैं यहाँ CNG में 2-3 गाड़ी गया है कलकत्ता से, लेकिन 1 साल के बाद पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो होगा ही होगा। पानी गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए उनको कमाना है। 100 में एक गाड़ी ही वही, सक्सेस होता है। जो सनरूफ बोला जो है ना, बोले ना हम भी मेरा गाड़ी पे करने वाले थे, लेकिन वो डर के हम बोले नहीं। कौन सा गाड़ी है क्या अगर मेरा नेक्सॉन है मेरा। उसमें करने वाले थे? मेरा टॉप मॉडल गाड़ी है, खाली सनरूफ नहीं था। मैं बाकी सब नहीं नहीं मेरा मत करिएगा, पूरा खराब कर देगा। उसमें करना है तो फिर ओपन होने वाला नहीं करना है, बस ऐसे ही शीशा वाला करना है। अच्छा जो स्लाइडिंग वाला है, स्लाइडिंग हाँ, नहीं जो होना चाहिए। स्लाइडिंग स्लाइडिंग अगर Window नहीं होगा तो वो क्या खुलेगा नहीं तो फिर क्या मजा मजा नहीं होगा। आएगा, मजा नहीं तो सनरूफ का कुछ मजा नहीं है, अगर कांच ही दिखेगा, स्लाइड नहीं होगा तो फिर फायदा हमको बोला था 1 लाख कुछ कर, बोला था हमको। क्या? अच्छा 1 लाख सनरूफ का, सर 1 लाख बोला था, 80,000 तक आ जाएगा बोला। मतलब सनरूफ कराने का। सनरूफ का काट कूट के उन लोग को गैस में काट कूट के सब कुछ मोटर वोटर सब फिटिंग करके देगा, 80,000 तक आएगा। कलकत्ता में, यहाँ नहीं, कलकत्ता में। तो यहाँ आएगा तो उनका खर्चा वर्चा सब देना पड़ेगा हम लोग को, 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा। बोले हम गाड़ी लेके जाएंगे तो कितना है, बोला 80,000 तक आ जाएगा। मतलब बेस्ट क्वालिटी, उन लोग को 2-3 क्वालिटी है ऐसे है, तो बेस्ट क्वालिटी 80,000 में आ जाएगा। 1 साल का वारंटी है। स्लाइडिंग भी रहेगा। स्लाइडिंग भी रहेगा, स्लाइडिंग भी रहेगा। अच्छा फिर वे 2-3 जन को दोस्त लोग को पूछे, मना किया, बोले नहीं दरकार नहीं, कहा है गाड़ी को बर्बाद कर लेगा, वो हो जाएगा फिर
कोई उन लोग को माँ बाप नहीं है, वो आप आज काम सुनेगा भी कर देगा, नहीं। कल फिर अभी सुनेगा भी सबसे नहीं बड़ा बात। चीज़ है, एक बार अगर आप कटिंग कर देते हैं कुछ उसके बाद उसको आप ठीक नहीं कर कुछ पाएंगे, जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे, और वो बॉडी कैसा रहेगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा ना। स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बंद कर, ठीक है। हो गया। ठीक है, थैंक यू, thank you। थैंक यू। ठीक है